मालूम है कि यूपीएससी के पीटी एग्जाम में सक्सेस रेट कितना है? गाइस, सिर्फ 1%। हर साल सिर्फ 1% एस्पिरेंट्स होते हैं जो यूपीएससी का पीटी निकाल ले जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वो सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूं जिसे यूज करके ये 1% लोग हर साल यूपीएससी का पीटी निकाल लेते हैं। और यदि ये आप सीक्रेट फॉर्मूला को अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो अगले साल आप भी यूपीएससी का पीटी पक्का निकाल लोगे। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है ये सीक्रेट फॉर्मूला? गाइस, इस सीक्रेट फॉर्मूला को मैं पिछले कई साल से अप्लाई कर रहा हूं और मेरे को 100% रिजल्ट मिला है। मैंने यूपीएससी का पीटी एग्जाम 6 बार लिखा है और मेरे को 6 के 6 बार सक्सेस मिला है। ये रहे मेरे कुछ स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं कि मैंने यूपीएससी के पीटी में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर लेके आया हूं पिछले कई सालों में। अब टॉपर्स के मार्क्स देख लो, मेरे मार्क्स वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। तो इस फॉर्मूला को मैंने सच में अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है और मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इस फॉर्मूला का नाम है 1% रूल। तो मैं इसको दिखाता हूं। इस फॉर्मूला का नाम है 1% रूल। सो इस 1% रूल को आप अप्लाई करेंगे तो आप उस 1% कैंडिडेट में आ जाएंगे जो यूपीएससी का पीटी हर साल निकालता है। बेसिकली इस सीक्रेट फॉर्मूला का प्रेमाइस क्या है कि हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करते हैं, ओके, और छोटी छोटी इंप्रूवमेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि यदि हम हर दिन 1% भी अपने को इम्प्रूव करते हैं, अपने प्रिपरेशन को, चाहे अपने नॉलेज को, अपने टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी को, ठीक है, तो हमारे को साल के एंड में एक बड़ा इंप्रूवमेंट मिलता है क्योंकि वो क्यूमुलेटिव ऐड होते जाता है, अग्रीगेट होते जाता है और हम साल के एंड में 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, यदि हम सोचेंगे कि नहीं हमें कुछ बड़ा करना होगा, बड़ा अचीव करने के लिए, नहीं, ये एक मिथ है। मैं बताता हूँ, आप मेरे मार्कशीट देख लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगता है, बट मैं बताता हूँ मैंने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया इस मार्कशीट को लाने के लिए। मैंने सिर्फ छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स हर दिन करता गया और मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स लेके आया मैं। सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें अपने प्रिपरेशन में डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स लाना है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर देखना है, डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमें जब भी कुछ हमने तैयारी कर ली, कुछ सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, तो हमें वीक में एक टेस्ट लिखना है। मैं बताता हूँ हर साल मिनिमम मैं बताता हूँ 3-4-5 हज़ार बच्चे मेरे से कांटेक्ट में आते हैं थ्रू कोरा, थ्रू यूट्यूब, थ्रू टेलीग्राम, और सबको ही जानते हैं कि सर प्रीलिम्स मास्टर है। बहुत लोग मेरे को प्रीलिम्स मास्टर बोलते हैं। मैं नहीं बोलता अपने आप को, बट बहुत लोग मेरे को बोलते हैं प्रीलिम्स मास्टर है इधर। गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ आप भी प्रीलिम्स मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। आपको उसमें करना क्या है, आपको कुछ डिफाइनिंग मोमेंट का इंतजार नहीं करना है। लोग क्या करते हैं ना, कुछ साल के एंड में कंपाइलेशन आएगा, उसको यूज करके मैं पीटी निकाल लूंगा। साल के एंड में कुछ मॉक टेस्ट आएंगे, उसको मैं अटेम्प्ट करके मैं पीटी निकाल लूंगा। गाइज, वो नहीं होगा। 90% बच्चे जिससे मैं बात करता हूँ और जो बोलते हैं कि सर मैं लास्ट ईयर नहीं निकला, यदि मैं उसे पूछता हूँ क्या आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा, क्या डेली आपने न्यूज़पेपर पढ़ाई की? नहीं सर। क्या आपने रेगुलर मॉक टेस्ट दिया साल भर? नहीं सर। तो आंसर आपके सामने है। उन्होंने भी सॉल्व किया, उन्होंने 50-60 मॉक टेस्ट सॉल्व किए, पर उन्होंने कब किए? एग्जाम के 1 महीने पहले। उन्होंने भी मेहनत की, पर उन्होंने कब किया? एग्जाम के 1 महीने पहले। तो उन्हें वो कंपाउंडिंग का इंपैक्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो वेट करते रहे, साल के एंड में पढ़ेंगे, साल के एंड में टेस्ट देंगे। गाइस, आई कैन प्रॉमिस यू दैट इफ यू ब्रिंग 2 changes in your life, okay, which is based on this 1% rule, what is that change? That you have to read daily current affairs. You have to read daily current affairs, okay. You can choose to read daily prelims notes, which is completely free, which I prepare from 4 to 5 newspapers every day, ठीक है। मैं लाता हूं जिसका नाम है डेली प्रीलिम्स नोट्स। ये एकमात्र ऐसा नोट्स है जो प्रीलिम्स फोकस्ड है एंटायर कंट्री में, ओके। आई कैन प्रॉमिस यू दैट इफ यू रीड दिस DPN diligently throughout year, okay, no one can stop you from excelling in prelims. And in last year most of the questions came from this daily prelims notes. पर लोग करते क्या है,
लोग उसका मंथली उठाते हैं, मंथली कंपाइलेशन, और लोग क्या करते हैं, ईयरली वेट करते हैं, ईयरली नोट्स के लिए। तब तक क्या होता है कि एक्चुअली लास्ट में टाइम बहुत कम बचता है, रिवीजन का टाइम नहीं होता है, उसके ऊपर अप्लाई करने का टेस्ट के थ्रू टाइम नहीं बचता है। तो लास्ट में आप मेहनत तो उतना करते हो, मान लो सपोज साल भर में मैं 60 मॉक टेस्ट लिखता हूँ, 60। मैं अपने लक्ष्य टेस्ट में लोगों को मैं मतलब बोलता हूँ एटलीस्ट 60 मॉक टेस्ट आप साल भर में दीजिए, पर उसको वीकली दीजिए। मीन्स एक साल में आपको मालूम है 50-60 वीक होते हैं, ठीक है, तो लगभग एक साल लोग तैयारी करते हैं, तो एक साल में आपका 50-55-60 वीक होता है। तो मैंने लक्ष्य में 60 टेस्ट दिया है, क्योंकि लास्ट में आते आते आपके मतलब काफ़ी टेस्ट बढ़ जाते हैं फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो आप यदि वीक में एक एक टेस्ट दोगे ना, तो हर वीक आपका थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट होगा। पर लोग करते क्या नहीं, मैं लास्ट मंथ में, अप्रैल में, मार्च में मैं 50 टेस्ट लगाऊंगा, 60 टेस्ट लगाऊंगा। गाइस एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो, आपने किसी टॉपर्स का रिकमेंडेशन सुन लिया, अरे आपने वो नहीं देखा कि वो ऑलरेडी हो सकता है उसने लास्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, वो ऑलरेडी सर्विस में IRS है, कोई ऑलरेडी कोई और सर्विस में है। तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या है, वो साल में कुछ मॉक टेस्ट लगाएगा, एंड में वो प्रीलिम्स फिर से निकाल लेगा। बट आप उस सिचुएशन में नहीं हो। यही प्रॉब्लम होती है जब आप ब्लाइंडली टॉपर्स के रिकमेंडेशंस फॉलो करने लगते हैं। आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना है अपने अकॉर्डिंग, आप अभी कहाँ हो, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और यदि आप बिगिनर हो, यदि आप स्ट्रगल कर रहे हो प्रीलिम्स को लेके, तो दिस 1% रूल इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी आई कैन टेल यू, बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी हैज हेल्प मी टू क्रैक द प्रीलिम्स एवरी टाइम। इसमें करना कुछ नहीं है, करना क्या है, आपको जो प्रीलिम्स का पहाड़ दिख रहा है ना, ये पहाड़ दिख रहा है प्रीलिम्स का, उसको आप तोड़ दो, छोटे 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 टास्क में तोड़ दो, डेली टारगेट में तोड़ दो, वीकली टारगेट में तोड़ दो, और उस वीकली टारगेट को आप अचीव करते जाओ, और आप अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव करते जाओ हर वीक, हर डे, हर मंथ। आप एंड में देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, यदि आप इग्नोर करोगे अभी करंट अफेयर्स को, इग्नोर करोगे डेली टारगेट्स को, मंथली टारगेट्स को, मॉक टेस्ट को, तो होगा क्या, साल के एंड में एक दिन में 3 मॉक टेस्ट बना रहे हैं। मैं एक्चुअली मैं बताता हूँ, कभी कभी मेरे को मतलब हंसी लगती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब बोलते लास्ट 3 महीने में सर मैं डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब सोचो, कॉमन सेंस सोचो कि डेली 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे लास्ट के 2-3 महीने में, तो आप लास्ट 3 महीने में कुछ पढ़ पाओगे क्या? उस सॉल्व करने का कुछ फायदा मिलेगा आपको? टेस्ट सॉल्व करने का मेन पर्पस क्या है? टेस्ट सॉल्व करने का मेन पर्पस है कि मेरे को मालूम चले मैं अभी कहाँ हूं, कि मैं उस पर इंप्रूवमेंट ला पाऊं अपनी तैयारी में। यदि मैं साल के एंड में टेस्ट दूंगा तो मुझे मालूम चलता है सपोज कि मेरी एंशिएंट इंडिया वीक है, मेरी मेडिएवल इंडिया वीक है, तो क्या मेरे पास टाइम है उसको इंप्रूव करने का? तो यदि आप ज्यादा टेस्ट साल के एंड में देंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगा रिटर्न में, एंजाइटी, एंजाइटी एंड एंजाइटी। उसके अलावा यदि आप साल में स्टैगर्ड वे में टेस्ट दोगे कि हमें वीक में, हर वीक में एक एक टेस्ट देते जाना है, एक प्लानिंग से टेस्ट दोगे, तो आपको एक फीडबैक मिलता जाएगा, और आप अपने को स्मॉल स्मॉल एवरी वीक अपने को आप स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते जाओगे, और वो स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ऐड होते जाएंगे, और आप 37 टाइम्स इंप्रूव हो सकते हैं साल के एंड में। तो दोस्तों, यदि आपको उस टॉप 1% में आना है तो कोई मिराकल का इंतजार करना बंद कर दें। कोई मिराकल नहीं होने वाला है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जो किसी ने आपको खिला दिया और पढ़ा दिया और लास्ट में आप प्रीलिम्स निकाल लोगे। आपको यदि 100% प्रीलिम्स निकालना है तो आपको ये प्रिंसिपल, 1% प्रिंसिपल आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा, अपने प्रिपरेशन में करना होगा। और वो प्रिंसिपल क्या बोलता है? बहुत सिंपल है कि मैं डेली अपने को इंप्रूव करूंगा, मैं डेली अपने प्रिपरेशन को इंप्रूव करूंगा, डेली अपने नॉलेज को इंप्रूव करूंगा, डेली अपने टेस्ट टेम्परामेंट को इंप्रूव करूंगा, डेली अपने स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करूंगा, डेली मैं ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक लगाऊंगा। गाइस, इसमें भी मैं एक बात बताता हूं, बहुत लोग क्या करते हैं, साल के एंड में
सर कुछ ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक बता दो। मेरे को तो अजीब अजीब मैसेजेस आते हैं कि सर कुछ बता दो सर, 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है। अरे यार, क्या आपको ऑप्शनल एलिमिनेशन ट्रिक पता नहीं है? सच पूछो, आपको ट्रिक्स मालूम है बट आप उसे एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसे आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। जब तक आप उसे रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं ढालोगे तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, और जब तक आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे तब तक आप कोई बड़ा चेंज नहीं कर पाओगे। गाइस मैं एक और बात बताता हूं, लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सर मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे को कुछ ऐसा बता दो मैं खुद तुरंत इंप्रूवमेंट हो जाए। सर तुरंत इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला बड़ा, हमें छोटा 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 इंप्रूवमेंट लाना है डेली, और हमें सक्सीड करना है। आप डेली डीपीएन पढ़ो, डेली पीपीपी बनाओ। मैं बता रहा हूं, आप देखोगे 6 महीने में यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। डेली मेरा लक्ष्य का टारगेट फुलफिल करो, मेरा अर्जुन का टारगेट फुलफिल करो। आप देखो 6 महीना में आप नहीं हो, आप एक टॉपर बन जाओगे, बिकॉज आप इस 1% में आ जाओगे, क्योंकि आप इस 1% रूल को फॉलो कर रहे हैं। वो 1% कौन है? अचीवर्स, जो इस 1% रूल को फॉलो करते हैं, तो वो उस 1% में आ जाते हैं। आप कौन है? आप उस 99% पीपल में हैं जो सोच रहा है कुछ मेरे से बड़ा चेंज आ जाए। एक साथ चेंज नहीं आने वाला, लिख के रख लो। मेरे जो स्कोर कार्ड दिख रहा है, ये जो स्कोर कार्ड दिख रहा है आपको 145 मार्क्स, ये एकाएक नहीं आने वाला है। मैं लिख के देता हूं आपको, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ये जो ट्रिक मैंने शेयर किया है या प्रिंसिपल मैंने जो शेयर किया है 1% रूल। और इफ आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने एस्पिरेंट से शेयर करें। और कुछ भी आपको डाउट हो यूपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, यूपीएससी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और कोई भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मैंने ये एग्ज़ाम में काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने स्टेट पीसीएस भी क्वालिफाई किया है, मेरे को काफ़ी अच्छा रैंक आया वहाँ पे, डिप्टी कलेक्टर का मेरे को पोस्ट मिला। और मैंने 3 स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, यूपीएससी के मैंने 6 के 6 पीटी क्वालिफाई किया है। तो काफ़ी अच्छा मेरे को नॉलेज है ओके इस एग्ज़ाम के बारे में, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को कंटिन्यूअस देता रहूँगा साल भर। ठीक है, तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं, उनको पक्का फ़ायदा जरूर होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।